Sharma. Welcome to Quick Learn for Easy Learn. So today we are going to do the 3D shapes. वॉल्यूम ऑफ द 3D शेप्स, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, इसके बारे में लर्न करने वाले हैं। आपको कभी भी ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी फॉर्मूला को रट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपकी सारी फॉर्मूला जो है ऐसे ऐसे आपके टिप्स में रहेंगे। तो इस फॉर्मूले इसके पहले वाले में भी ये एरियाज के बारे में 2D का एरियाज के बारे में हमने बता दिए थे। उसमें आपको पेरीमीटर वगैरह भी सर एरियाज वगैरह सरकमफ्रेंस वगैरह वो सब आ गया है। और उसके बाद उसमें देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद ये वाले वीडियो में आके देखिएगा। आपको कोई भी डाउट्स आएगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 3D वाले में हम जाएंगे। तो जब सपोज करो 3D में क्या लेते हैं, सबसे पहले स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर का हम लोगों ने इस तरीके से इसको बना दिया हाइट के साथ में। तो ये क्या बन जाएंगे, इस स्क्वायर का ये क्यूब बन जाता है। दिस इज कॉल्ड ए क्यूब। अगर इसी चीज़ का अगर लेंथ अगर बढ़ा के ऐसे कर दिया है तो इसका लेंथ एंड ऐसे बना देंगे तो ये हुआ है हमारा क्यूबॉइड। इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। एंड इसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा इस तरीके से, इसका ये क्या शेप है आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज ए सिलेंडर, ये सिलेंडर है। उसके बाद एक और हम ले लेते हैं, इसको बोलते हैं कॉन। कॉन है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन। तो ये सारी 3D शेप्स है। इस क्यूबॉइड है, सबसे पहले मैं क्यूबॉइड का ही बता देती हूँ। तो ये देखो क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में क्या हुआ, देखो इस तरीके से इसका लेंथ, ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ, ये हाइट हुआ। तो ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट में ये 2D शेप 3D शेप में आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। अगर ये इसका लेंथ जो है इसी ब्रेड्थ इसके लेंथ जो है ये ब्रेड्थ की इक्वल हो जाती है, मतलब इतना ही होगा तो वो क्यूब हो जाती है, ठीक है। तो सब क्यूब का, तो क्यूब है तो क्यूब का मतलब ऑल साइड्स इक्वल हो जाती है। तो सपोज करो कि ये साइड इसका लेंथ है तो इसका ये ब्रेड्थ जो है वो भी लेंथ होएगा और ये वाला हाइट है वो भी लेंथ ही होएगा, ठीक है। तो ये इसको तीनों साइड लेंथ ब्रेड्थ हाइट, क्यूब का लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ आपका सेम होएगा क्यूब के अंदर। तो क्यूब है सारा। इसको सपोज करते हैं हम सबका एल से ए से डिनोट कर लेते हैं। तो इसका ऑल साइड्स जो है ए है। तो इसका दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम। तो इसमें सबसे पहले हम एरिया ले लेते हैं। तो एरिया में भी दो टाइप का होता है, एक होती है टोटल सरफेस एरिया, एक होती है लैटरल सरफेस एरिया, फिर एक होता है वॉल्यूम। तीनों ही बता देती हूँ मैं आपको। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होती है इसका ऊपर का, नीचे का, साइड का, इधर साइड का, इधर साइड का, यहाँ साइड का, इन सारे साइडों को, इन सबको मिलाकर टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल का मतलब है साइड वाला एरिया, मतलब दिस 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 और दिस, ऊपर और नीचे का नहीं होएगा। ऊपर और नीचे का छोड़ के साइडों का सारे एरिया ले लेंगे, उसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर क्या कैपेसिटी है, इसके अंदर कितना हमारे इसके अंदर कुछ भी रखेंगे तो कितना सब कुछ इसमें आ सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम ये जो हम लोग इसको एक क्यूब के बारे में बताते हैं। क्यूब में क्या है, ये अगर ये वाली शेप है ये क्यूबॉइड है, बट इसको अगर क्यूब के अगर छोटा माना जाए तो ये क्यूब बन जाएंगे ना। तो इसका ए वाला फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप का एरिया निकाल लेते हैं। ये हमारा साइड है, ए भी साइड है, ए इंटू ए स्क्वायर हुआ इसका एरिया, हमने अभी बताया थे पीछे स्क्वायर पे। तो उसके लिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर ये हुआ। उसके बाद फिर ये वाला नीचे वाला का दे लो, इसका भी ए स्क्वायर, तो दूसरा ए स्क्वायर हुआ। फिर तीसरा ये वाला ए स्क्वायर, फिर ये वाला ए स्क्वायर, फिर ये वाला ए स्क्वायर, फिर ये वाला ए स्क्वायर। कितना ए स्क्वायर हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ए स्क्वायर। इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 6 ए स्क्वायर या 6 एल स्क्वायर, कुछ भी आप कह सकते हैं। एक पूरा क्यूब का सरफेस टोटल सरफेस एरिया। इसी चीज़ में लैटरल सरफेस एरिया बोला जाए, ऊपर और नीचे का तो हट जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हुआ 4 ए स्क्वायर। तो लैटरल सरफेस एरिया इज 4 ए स्क्वायर। उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना होएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका लेंथ क्या हुआ हमारा ए, ब्रेड्थ क्या हुआ ए, हाइट क्या हुआ ए। तो इसका मतलब ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। इसको ए क्यूब बोलो, एल क्यूब बोलो, कोई साइड क्यूब बोलो, आप ही मर्जी है। आप जो नाम आप देना चाहें साइड के लिए वो नाम देकर आप कर सकते हो। द टोटल सरफेस एरिया इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। lateral surface area of a cube is equal to 4 into side square. Volume of a cube is equal to side into side cube.
तो ये हो गया हमारा क्यूब के बारे में। अभी इसी चीज़ के बारे में क्यूबॉइड में आ जाते हैं। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, सब कुछ डिफरेंट हो जाती है। क्यूबॉइड लिया हमने, क्यूबॉइड के अंदर मैंने एक पेपर रख दिया है। इस पेपर को हमने पूरा यहाँ पर इधर 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 ये सब कुछ कवर कर दिया। तो इसके बारे में कवर करके बाद इसको मैं बाहर निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद इसको देखते हैं क्या है इसका। तो ये क्या हुआ है, ये हमारा क्यूबॉइड का सारी एरिया 1 2 3 4 5 6 साइड का। तो इसमें सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं। तो ये वाली साइड इसका क्या हुआ, लेंथ को L से डिनोट कर लेते हैं। ये L हो गया, ये हुआ है ये ब्रेड्थ हो गया। फिर ये था हमारा ये ऐसे वाला हाइट था, तो ये हाइट हो गया। तो हमारा इसका एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसका एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1 हुआ। फिर इसके बाद फिर दूसरा वाला इधर का भी ये ऐसे हमारा आएगा ना। तो टोटल ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ, ये भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हुआ, 2 बार आया है। फिर इसके बाद ये हुआ है ब्रेड्थ इंटू हाइट हुआ, ये वाली ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये भी 2 बार हुआ, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, प्लस इसके बाद ये हुआ लेंथ इंटू हाइट, और ये भी लेंथ इंटू हाइट। तो प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो इसका मतलब हमारा इसके अंदर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ, इसके बाद फिर लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, एंड यहाँ पर भी ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, 2 बार लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 बार ब्रेड्थ इंटू हाइट, 2 बार लेंथ इंटू हाइट। इसका मतलब 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ LB प्लस BH प्लस LH। ये हुआ हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब ये टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है, यहाँ लिख देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारा बनी है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये हुआ हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर यही चीज़ हमारा लैटरल सरफेस एरिया बोला जाए तो क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, ये बीच साइड का होगा, ऊपर और नीचे का नहीं आएगा। इसका मतलब है लेंथ इंटू हाइट, लैटरल सरफेस एरिया लेंथ इंटू हाइट। तो इधर भी लेंथ इंटू हाइट 2 बार आएगा, तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। ये हुआ ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वो हमारा ब्रेड्थ इंटू हाइट इधर भी आया, तो इसका मतलब ये भी 2 बार आ गया। तो इसका मतलब है 2 बार हमारा इन दोनों में 2 इंटू L इंटू H प्लस 2 इंटू B इंटू H, दोनों में 2 कॉमन, दोनों में H भी कॉमन, अंदर आया L प्लस B, दैट इज 2H इंटू L प्लस B। ये फॉर्मूला हुआ लैटरल सरफेस एरिया। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कमरा है जिसके चारों तरफ जो है पेंट करना है, रूफ को पेंट नहीं कर रहे हैं, ओनली चारों 4 वॉल्स को पेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे फॉर्मूला निकालोगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो आपको अगर सपोज करेंगे कि पूरे में टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो ये निकलेगा, अगर पेंटिंग करनी है या फेंसिंग करनी है तो ये वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हुआ है हमारा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब हमारा आ गया है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। वॉल्यूम हमने पहले ही बोला था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी L इंटू B इंटू H हो चुका है। तो क्यूबॉइड फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम ले जाते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर का क्या है, किस तरीके से होता है, ये होता है सिलेंडर। तो सिलेंडर में हमारा क्या होता है, एक ऊपर एक कर्व सरफेस सर्कल आया, साइड में एक कर्व आया, नीचे भी एक सर्कल आया, यही होता है। इसका मतलब 2 सर्कल्स और एक कर्व एरिया। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले हमने कर्व सरफेस एरिया ही निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है साइडों का एरिया, ठीक है। तो साइडों का एरिया का मतलब है कि ये हुआ है हमारा 2 पाई r। तो 2 पाई r ये हुआ है हमारा साइडों का एरिया, ठीक है। एंड साइडों के एरिया के साथ में अगर हाइट भी ऐड कर दोगे, इंटू हाइट कर देंगे, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुआ 2 पाई r h। अगर यही चीज़ टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमारा क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एक सर्कल एरिया ऑफ, कितना सर्कल है, ऊपर एक सर्कल नीचे एक सर्कल, 2 सर्कल्स है, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया था, 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला हमने पीछे बता दिया था, पाई r स्क्वायर, लेकिन 2 सर्कल्स हैं, इसका मतलब 2 पाई r स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है एंड r कॉमन है। तो अंदर क्या बनेगा, h, इसमें से 2 और पाई और r गया तो h बचा, प्लस 2 और पाई और r गया तो एक r बचा। इसका मतलब है 2 पाई r इंटू r प्लस h बोलते हैं इसको, हमने h प्लस r बनाया, इसको ऐसे भी बोलो, दोनों सेम ही है, 2 पाई r इंटू r प्लस h। इस तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया पे सिलेंडर निकल गया।
तो कितनी इजी से आपको ये समझ में आ सकते हैं। देखो एक सर्कल है, ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल, साइड का सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालो तो 2πr(h) है। 2πr सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट, एक्चुअली सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट हुआ। और सर इसका कर्व सरफेस एरिया के साथ में एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, वो ऊपर का नीचे का सर्कल्स प्लस कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r+h आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आती है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पर है πr² हुआ ना, इसका सर्कल का एरिया कितना हुआ है πr², तो सर्कल एरिया ऑफ ए सर्कल इंटू हाइट h, दैट इज πr²h, ये हुआ है सिलेंडर का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कोण पे। कोण में क्या हुआ है, कोण ये हुआ है हमारा। कोण के अंदर में, कोण में तो एक ही सर्कल है और एक यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब 1 ही सर्कल लेना चाहिए और एक और सरफेस एरिया। अगर हमने इसके अंदर कोण के अंदर एक ऐसे लाइन किया जाए, रखे जाए, तो यहाँ से इसको जो सेंटर से नीचे तक का जो लाइन हुआ है, इस तरह से एक लाइन बनाने के बाद ये हुआ है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ हुआ हाइट। अब ये हाइट है और ये हाइट से यहाँ तक का जो ये सर्कल का ये क्या हुआ, रेडियस हुआ है ना। तो हमने पहले ही बता दिया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रेडियस हुआ, तो ये हुआ हाइट। तो एक कोण है, कोण के तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ हुआ है ये है हाइट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ये वाला, जैसे हमने बताया था ये से यहाँ तक का ये हाइट हुआ, इधर से इधर तक का जो लेंथ है वो है रेडियस, तो ये हमारा रेडियस हुआ। तो इसको हमने क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। एल मतलब स्लैंड हाइट, ये हाइट है, ये रेडियस है, और एल को हम क्या बोलते हैं, स्लैंड हाइट। स्लैंड हाइट इस ऐसे वाले को स्लैंड हाइट बोलते हैं। एंड स्लैंड हाइट फाइंड आउट करने का, ये तो राइट ट्रायंगल बनाना हमारा, हमने प्रीवियस भी पढ़ लिया था पाइथागोरस थ्योरम पे, एल इज इक्वल टू r² + h²। तो हमारा जो कोण का ऊपर से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ को हाइट बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो गया, तो ये है स्लैंड हाइट। तो ये स्लैंड हाइट है, तो ये हमारा क्या बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल अगर आ गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो हमने इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी बता रखे हैं हमको। तो l² इज इक्वल टू r² + h²। तो l इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट ऑफ r² + h²। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा स्लैंड हाइट निकालने का, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको हाइट एंड रेडियस दिया गया तो स्लैंड हाइट आप इस प्रोसेस से निकाल सकते हो। जैसे कि आपको h का वैल्यू अगर जो है 3 है एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 है, तो l इज इक्वल टू क्या होगा, 3 r² दैट इज 4² + 3² दैट इज 16 + 9 इज इक्वल टू 25। 25 का मतलब 5 सेंटीमीटर, रूट ऑफ 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर का ये लेंथ हुआ। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोनों को सम कर ला 25, 25 5 का स्क्वायर है, तो 5 सेंटीमीटर बना स्लैंड हाइट। अब उसके बाद नेक्स्ट ये तो हो गया स्लैंड हाइट, कोण में एक स्लैंड हाइट भी आ जाता है। अब इसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कोण का, इसका कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंड हाइट, πr_l। ये पाई है, ये रेडियस है और स्लैंड हाइट है, इतना करेंगे तो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोण निकलेगा। अगर इसी तरह का टोटल सरफेस एरिया निकलेगा तो क्या होएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल दैट इज एरिया ऑफ वन सर्कल, एरिया ऑफ वन सर्कल दैट इज कर्व सरफेस एरिया तो हमारा हो गया πr_l प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल इज πr²। दोनों में पाई और r कॉमन है, अंदर आएगा l + r, तो ये हो गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोण। कोण का टोटल सरफेस एरिया बन गया, कर्व सरफेस एरिया बन गया। कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क है, लैटरल का मतलब है साइड होना चाहिए, जैसे ये वाला साइड्स होती है ना लाइन सेगमेंट से, ये साइड्स होती है लैटरल, और अगर कर्व बन जाती है तो वो कर्व सरफेस एरिया बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आती है हमारा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोण इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/3 ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मूला कितना था, πr²h है, तो उसका 1/3 पार्ट होती है कोण का, दैट इज 1/3 ऑफ πr²। अगर हमने इस सिलेंडर को, हमने सपोज इसका एक सपोजिशन है कि हम इसको ऐसे रखेंगे इसके अंदर, तो ये देखिए यहाँ पर इसका ये वाली और ये वाली, यहाँ पर एक कोण बन रही है, यहाँ पर एक कोण बन रही है, इधर एक कोण बन रही है, 3 कोन्स बन रही है। तो इसीलिए टोटल सिलेंडर का 1/3 पोर्शन होती है कोण का वॉल्यूम, तो 1/3 πr²h हो गया। इसके बाद फिर लास्ट वन है बट नॉट द लीस्ट, स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या होता है, कोई एक बॉल है, ठीक है, कोई भी एक बॉल हो गया तो उसको हम बोलते हैं स्फीयर।
तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4 सर्कलों का एरिया की बराबर होती है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल, इसको मैं पर्टिकुलरली कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका तो सब कुछ बराबर है, हर जगह से एक ही इक्वल होता है ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। एरिया 4 सर्कल्स का मतलब एक सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर्ड है, दैट इज एरिया 4 सर्कल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर्ड है। तो एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर्ड हुआ एरिया ऑफ ए स्फीयर। अगर इसी चीज़ को हमने एक अगर हेमिस्फीयर लिया जाए, मतलब एक बाउल है, बाउल के अंदर हमने बनाना है, तो हमारा क्या होगा, ये तो ये पूरा हेमिस्फीयर का आधा हो जाएगा, दैट इज इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर बोलते हैं। हमने स्फीयर का आधा बाउल ले लेते हैं तो उसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, ये स्फीयर का आधा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर्ड का आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर्ड। लेकिन अगर इसी हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हेमिस्फीयर का साइड का कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर एक सर्कल आ गया, दैट इज पाई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो ये दोनों मिला के कर्व सरफेस एरिया हमारा है 2 पाई आर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ ए सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों आ गया। अब हमारा है स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, इसका फॉर्मूला होती है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब है। ये इसका डेरिवेशन आपको बाद में आपको आएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब है। अगर इसका हेमिस्फीयर, अगर यही चीज़ का हेमिस्फीयर अगर करना है तो ये जो अभी आया है 4/3 का, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा हो जाएगा, मतलब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, इस तरीके से होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी कुछ बता दीजिएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए, एंड लोगों के साथ आप इस वीडियोज़ के बारे में शेयर कीजिएगा। So thank you so much, and please be with us always.